देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज का खास कार्यक्रम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। सूबे में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। पार्षद के टिकट पाने के लिए अपने अपने दल के वरिष्ठ नेताओं के यहां दावेदारी के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में मृदुभाषी की टीम भी इंदौर शहर की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड पर उतर गई है। आज हम आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 64 की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहना है जनता का, क्या है जनता की समस्या और क्या है पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में आज आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 64 में। वार्ड नंबर 64 की निवर्तमान पार्षद हैं सीमा कैलाश वीरांग। कांग्रेस की तरफ से शैलेश गर्ग है टिकट के मजबूत दावेदार। वार्ड नंबर 64 में है सड़क और ड्रेनेज की समस्या। वार्ड की कई कॉलोनियों में नहीं है गार्डन का रखरखाव। वार्ड में अब तक नहीं पहुंच पाया नर्मदा का जल। वार्ड 64 की जनता है ट्रैफिक जैम से परेशान। वार्ड 64 में कुल मतदाता पुरुष हैं 11,856। वार्ड 64 में कुल महिला मतदाता है 11,275। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 64 चितावत के आनंद नगर उद्यान में, जहां पर हम जानने आ गए हैं जनता का मूड क्या है, चुनावी सरगर्मियां। जिस प्रकार से निकाय चुनाव की आगामी घोषणा हो चुकी है, दोनों ही दल की तरफ से अपनी संगठन की तैयारी चालू कर दी गई है। दोनों ही दल से नेता और स्थानीय जो दावेदार हैं पैनल में अपना नाम बढ़ाने लगे हैं। जनता से हम बात करेंगे कि क्या है उनकी समस्या, कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल। निवर्तमान पार्षद से भी जानेंगे कि उनकी क्या उपलब्धियां रहीं और विपक्ष के नेताओं से भी बात करेंगे कि पार्षद अपने वादे में कितने सफल और कितने विफल रहे। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 64 की प्रमुख कॉलोनियां हैं नंदनवन कॉलोनी, खंडेलवाल कॉलोनी, अभिनय नगर और चितावत। मृदुभाषी की टीम जब वार्ड नंबर 64 में पहुंची तो जनता का कहना है कि यह वार्ड महिला के लिए आरक्षित होने की वजह से पार्षद चुनाव के समय तो आई, लेकिन बाद में उनके पिता और भाई के द्वारा ही उनका पूरा कार्यकाल संभाला गया। वहीं अगर कुछ कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की कॉलोनियों में कभी आना भी उचित नहीं समझा। वहीं आगामी निकाय चुनाव के वार्ड 64 का आरक्षण सामान्य पुरुष के लिए हुआ है। भाजपा से सुमित मिश्रा और पवन जायसवाल अपनी दावेदारी तेज किए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से शैलेश गर्ग और पारस बुढ़ाना अपनी दावेदारी पेश करते हुए मैदान में उतर चुके हैं। वार्ड क्रमांक 64 के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में काम के नाम पर सिर्फ वादे हुए हैं। वहीं ट्रैफिक जाम, सड़क और सीवरेज की समस्या ने पार्षद के विकास की बातों पर पानी फेर दिया है। लोगों को भारी ट्रैफिक से रोजाना जूझना पड़ता है और कई रहवासी इलाकों को पीने के पानी के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक नर्मदा का जल भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। रहवासी इलाका और हाईवे नजदीक होने के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही से अधिकांश समय सड़क पर लगे चैम्बर भी टूट जाते हैं, जिसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ता है। हमारी गली का रोड पूरा नीचे ऊंचे गड्ढे हो गए, रोड बना नहीं है। उसके बाद में जो बोरिंग के कनेक्शन है हमारी गली के अंदर, तो आधी गली में वो ड्रेनेज लाइन का पानी मिल गया है। पानी पीने के पानी में ड्रेनेज लाइन का पानी में ड्रेनेज लाइन का पानी मिल गया।
साफ सफाई की कैसी व्यवस्था, कितना गाड़ी? साफ सफाई भी कोई नहीं है। एक दिन में 2 दिन में, कभी 2 दिन 4 दिन में आती है झाड़ू लगाने वाली। अच्छा, तो आपने ये जो समस्या है इसकी शिकायत किसी को की होगी? शिकायत हमने कितनी बार कर दी और लाइन पे फोटो खींच के भी डाल दी, बाकी हमारी कोई अच्छा, आपके पार्षद क्या आते हैं आपके इधर आते हैं कभी? वो कभी नहीं आई। सीमा बेरानी इस कॉलोनी से जब से जीती है, जब से अभी तक हमने उसकी शकल ही नहीं देखी। मेन गली आ गई है, रोड कच्चा बनाया था इन लोगों ने पहले। वो जैसे गाड़ियाँ चलती गई ऐसे रोड दबता चले। अच्छा, और आए दिन हाईवे यहीं से निकलते, मतलब रोड की बड़ी समस्या है। गाड़ी आती ना रहती, सारे यहीं से निकलते। पीने के पानी की व्यवस्था बोले, ड्रेनेज ज्यादा दिक्कत आ रही है। पीने का पानी सिर्फ बोरिंग का मिलता है, वो भी 3 नर्मदा की लाइन भी डाली गई है, अभी तक नहीं मिली। नहीं मिली है। नर्मदा का पानी नहीं मिला आपको अभी तक? अच्छा, आप इधर आई नहीं बेटा, किसी को नहीं मिली ना। जो नई लाइन डली ना, उसमें अभी तक किसी को कनेक्शन। अच्छा, आप अपने अगर पार्षद के कार्यकाल की बात करें तो उसके काम से कितना खुश हो आप अपने पार्षद? हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे अपने पार्षद को? मैं तो एक भी नंबर नहीं देना एक नंबर। चाहूँगी। जनता ने बताया कि कॉलोनी की मुख्य सड़कें कई सालों से खराब स्थिति में हैं और फिर जब सड़क बनाई तो ऐसी कि महज कुछ ही दिनों में वो गड्ढों से भर गई। वहीं इस इलाके में सड़कों की सफाई भी रोजाना नहीं होती। हम रहवासियों को ही सड़क की सफाई करनी पड़ती है। पार्षद से हमने कई बार समस्या भी बताई, लेकिन उन्होंने कभी क्षेत्र में आना उचित नहीं समझा। नर्मदा पाइपलाइन पतली होने के कारण प्रेशर बढ़ने से आए दिन फूटती रहती है, जिससे पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी मिल जाता है, जिससे ड्रेनेज और जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। कचरे की गाड़ी वाला कचरा डालता है तो अब हम रोड का कचरा बोले कि आप हाथ डाल के उसमें से अलग अलग छाटो। अब रोड का कचरा तो हम छाटने का हमारा वही नहीं है। हमको तो हमारे घर का कचरा छाटने का इतना वो है कि हम अलग अलग रखते हैं। हमारी साग सब्जी का गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। जी हाँ, हमारे हम करते हैं। और जो मतलब सरकार की तरफ से जो लगी है झाड़ू वाली, वो 3 दिन में 4 दिन में एक बार आती है और रोड की झाड़ू निकालते हैं। अब हम ऑप्शन उठाते तो बोलते हैं कि सरकार हमको रोड की झाड़ू का पहले ऑर्डर देती है, बाद में यहाँ पर कॉलोनी में देती है। फिर भी हम निकालते हैं, हमारे हिसाब से झाड़ू निकालते हैं। अब देखो ये नहीं, कॉलोनी की सड़कें वो निकालती हैं झाड़ू, तो हम लोग ऑप्शन उठाते हैं कि इधर की गली में आप 3 दिन में 4 दिन में आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? तो बोले कि हमको सरकार बोलती है कि पहले कॉलोनी की झाड़ू निकालो। फिर भी हम रास्ता नहीं देखते, उनका हम कर लेते, झाड़ू निकाल लेते। और जो कचरे की गाड़ी वाला है, ड्रेनेज की समस्या है। इस तरफ ड्रेनेज लाइन बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये कब से फूटा हुआ पड़ा हुआ है पाइप, इसको भी सही नहीं करवा रहे। उधर का पानी बह के पूरा हमारे घर के सामने भरा रहता है, इधर का पानी पूरा बह के हमारे घर के सामने भरा रहता है। चेंबर भी और चेंबर भी पूरे फूटे हुए, उसको भी सही नहीं करवा रहे। 2-3 बार कंप्लेन भी कर दी तो भी नहीं आ रहे। और ड्रेनेज की लाइन नहीं है हमारी गली में, उसके लिए अब परेशान हो रहे हैं। और नर्मदा का नल भी नहीं है। ड्रेनेज की बड़ी समस्या। हाँ, नर्मदा का नल भी नहीं है पानी। ये हाँ, कैसे? और वोट लेने को जल्दी आ जाते हैं नेते। तो आप जब वोट लेने आते हो उस वक्त आप उनको समस्या बताते होंगे? सब बता देते हैं, वो चली जाते हैं, हो जाएगा करके। देखो, बिजली का तो ऐसा है कि बिजली तो बहुत यहाँ पर महंगी है। किसका 1 किलो वाट है, किसी का 3 किलो वाट है, जबकि है तो मजदूरी आदमी है। 3 किलो 5 किलो वाट आ रहे हैं यहाँ पर। वो बिजली का ऐसा है कि मजदूरों के यहाँ भी किसी के यहाँ 2000, किसी के यहाँ 3000, किसी के यहाँ 40,000 बिल आ रहा है। बिल तो यहाँ बहुत मारी हो गई है। रही पानी की बात, तो पानी तो ठीक है, यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है। मेन तो समस्या यहाँ की बिजली की है सर। जब मृदुभाषी की टीम वार्ड नंबर 64 के अभिनय नगर में पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंची, तो वहां के कुछ रहवासियों ने बताया कि 5 वर्ष पहले कई नेता वोट लेने आए थे, उसके बाद यहां कोई नहीं आया। विधायक से हम मिलने जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा पार्षद कौन है। तो कुछ और रहवासियों ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावी समय पर ही क्षेत्र की जनता की समस्या जानने आते हैं और अभी भी वह ड्रेनेज का पानी पीने को मजबूर हैं। सकरी तंग गलियों से उनको रोजाना आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। वहाँ एक रोड खराब हो रहा था, वो बन रहा है अभी उनके विजयवर्गीय के जी के उपलक्ष्य में। और बाकी इधर ड्रेनेज तो ठीक है, बाकी यहाँ पर जो अभी नर्मदा डल रही तो अधूरी पड़ी हुई लाइन, उधर चितावत में डल गई, तिरवी नगर में अधूरी पड़ी हुई है। और यहाँ पर जितना मकान बने हुए हैं उनकी जो रजिस्ट्री है, सामने वाले को उतने मकान बनाना चाहिए। सब रोड पे बना, हम इसकी शिकायत वहाँ पर झोन पे कितनी बार दे चुके हैं अतिक्रमण की। और रोड सब पार्किंग करते हैं, सब रोड पे कार, और रोड छोटे कर दिए लोगों ने मकान बना के, और उस पर पार्किंग करते हैं, तो वो बहुत तकलीफ है।
ये समस्या है यहाँ तो कहीं, ये रोड थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। एक रिक्शा रुक जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, बस समस्या। झाड़ू लगाने वाले आते कहीं रोड चौड़ा होगा तो आपके घर के सामने आते हैं, वटले तोड़ दे। काम से संतुष्ट हैं आप अपने पार्षद से? पार्षद को तो मैं पहचानता ही नहीं कौन है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में विकास कार्य? अभी कुछ नहीं हुआ अभी तो। ये भैया तो बता रहे हैं कि पानी भी बढ़िया है, लाइट पानी तो शुरू से है ना, गर्मी में कहीं सूखा साल जाता है, परेशानी आ जाती। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने? अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को क्या आता। वहीं जब जनता के सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता ने निवर्तमान पार्षद श्रीमती सीमा कैलाश विरांग से संपर्क करने की कोशिश की, तो उनके भाई द्वारा पार्षद की व्यस्तता और घरेलू कार्यों का हवाला देकर मिलने से इनकार कर दिया गया। आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्षद अपने किए हुए कामों की जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं, तो क्षेत्र की समस्या कैसे हल करेंगे। वहीं मृदुभाषी की टीम ने जब विपक्ष के नेता से क्षेत्र के हालात जानने के लिए बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पार्षद जनता की समस्याओं का समाधान कर पाने में सफल नहीं हो पाए। उनके क्षेत्र में भी जनसंपर्क न के बराबर रहा और उनकी सक्रियता 0% रही। क्षेत्र में अभी तक सड़क, पानी और ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। नर्मदा लाइन का कार्य भी अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है और वार्ड के मुख्य मार्ग ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए, वार्ड क्रमांक 64 की जो तासीर है वो नवलखा चौराहे से स्टार्ट होता है, 3 निमली तक तो ये एक पॉश एरिया है। उसके बाद इसमें बस्तियाँ आती है जो पालदा तक चलती है। पालदा के बाद आप खंडवा रोड पर जाएंगे तो जूते चप्पल वाले जो आपने देखे होंगे, वहाँ तक ये वार्ड आता है। इसमें 23,131 मतदाता है, जिसमें लगातार आप देखें कि समस्याएं इतनी ज़्यादा बरकरार। आप जब 3 निमली के बाद जाएंगे तो आपको लगेगा ड्रेनेज नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की समस्याएं, राशन कार्ड की समस्याएं, पेंशन नहीं मिल रही है, गार्डन जो पूरे अनडेवलप्ड पड़े हैं, बहुत सारी समस्या आपको दिखेगी। क्योंकि ये वार्ड पास होने के बाद भी कई कारणों से पिछड़ गया है। पिछले 6 साल से बात करें तो यहाँ पर एक पार्षद है जिन्होंने अपनी इस वार्ड की ओर ध्यान तक नहीं दिया। ऐसा क्या कारण रहा कि पार्षद 5 वर्ष से जनता के बीच नहीं पहुँचे? देखिए, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ तो उसका क्या काम कर सकता हूँ, जनता के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। मेरे को 23 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, मैं बिना पार्षद रहते भी कई काम बड़े मेरे नाम इंदौर के अंदर मौजूद हैं, तो मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ ये बताना चाहूँगा। बाकी उस पार्षद के बारे में आपको जनरल लोग ही बता देंगे आके क्या हुआ। मृदुभाषी की टीम ने जब वार्ड नंबर 64 का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए जनता से कुछ सवाल किए, तो वार्ड के रहवासियों को पीने के लिए साफ पानी मिला या नहीं, वार्ड की साफ सफाई और आधारभूत ढांचे से रहवासी कितने संतुष्ट हैं, और वार्ड के रहवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं, इन सब सवालों पर जनता ने पार्षद को कुछ इस तरह से नंबर दिए। तो ये था वार्ड नंबर 64 के पार्षद और उनके कामों का रिपोर्ट कार्ड। आपने देखा कि जनता पार्षद से सवाल कर रही है और पार्षद अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पाए हैं। अगली कड़ी में फिर किसी अन्य वार्ड की समस्याओं और समीक्षा के साथ हम आपको दिखाएंगे पार्षद के 5 सालों के कामों का लेखा जोखा। तब तक के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।